हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अभी हाल ही के एग्जाम में जो भी एग्जाम हुए हैं, जैसे बीपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, है ना, इन सभी एग्जामों में सारे करंट अफेयर पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन को हम नए भी इसमें ऐड किए हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अटल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से पहले जाना जाता है, लेकिन इसका नाम बदलकर अभी अटल सुरंग कर दिया गया है, और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, अटल सुरंग की लंबाई। तो इसका हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है। किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। इस बात को आप याद रखिएगा। पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग और उसका नाम बदलकर अभी अटल सुरंग कर दिया गया है। लंबाई 9.02 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बता दें, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस, और 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। दोनों बातों को याद रखिए कि ये भाषा हो गया, उसके बाद ये नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य। दोनों बातों को याद रखिएगा। और पंडित बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, आपको ये बताना था। तो ऑप्शन में दिया भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथक। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? शास्त्रीय लोक नृत्य उत्तर भारत का। कहाँ का? उत्तर भारत का। इस बात को आप याद रखिएगा। कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। सत्रिया ये कहाँ के हैं? असम के हैं शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। कुचिपुड़ी कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। उसके बाद भरतनाट्यम ये तमिलनाडु के हैं। जगह न है इसलिए आप लोग सुनते सिर्फ जाइएगा, तमिलनाडु। आप इसे याद रखिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथक उत्तर भारत। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है, शास्त्रीय भाषा 6 हैं। सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है ना? तो आपको बताना है कि जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता है, इसका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन में दिया है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता को मतलब चलाया जाता है, आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता तमिलनाडु में। और पोंगल कहाँ के त्यौहार है? पोंगल त्यौहार में जल्लीकट्टू कराया जाता है, बैल दौड़ जल्लीकट्टू। इस बात को आप याद रखिएगा। केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथकली हुआ, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सभी कहाँ है? केरल के हैं। पोंगल है तमिलनाडु का, लेकिन अट्टुकल पोंगल केरल का है। कर्नाटक में कंबाला, ये भैंसा दौड़ है, भैंस दौड़। कंबाला भैंसा दौड़ किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। और बोनालू सब कहाँ मनाया जाता है? बोनालू हुआ, बथुकम्बा, ये सभी कहाँ? तेलंगाना मनाया जाता है। तो सारे फैक्ट जो हम बता रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको भी आप ध्यान में देते जाइएगा और याद करते जाइएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए थे एग्जाम में कि सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि होंडुरास। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान ये क्या है? अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? ये शिक्षा मंत्री है। इस बात को आप याद रखिएगा। मनसुख मंडाविया ये स्वास्थ्य मंत्री है। अमित शाह ये गृह मंत्री है ना। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन में ही पूछ रहा था रेलवे बोर्ड का नया सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में दिया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को
टीम मल्टीप्लाई 2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बात को आप याद रखिएगा। ये है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। कार्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, कान्हा मध्य प्रदेश, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। इसे ही टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क 1936 में इसको स्थापित किया गया था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, ताकि इसी तरह के वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करें एग्जाम के लिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम सेट बाय सेट करा रहे। इससे पहले भी हम एक करंट अफेयर का सेट करा दिए, उसमें भी प्रीवियस ईयर जो भी करंट अफेयर पूछे गए तो उसको कराए थे। आज भी हम उसका सेट 2 लेके आए। इसमें भी एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन ये है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन को निर्यात किया है? किस देश से भारत में स्पुतनिक भी वैक्सीन को लाया गया था ना? कौन सा देश निर्यात किया था भारत को? ऑप्शन में दिया अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस। अपना मित्र है ना, भारत का खास मित्र है रूस। इसी के द्वारा स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन को भारत को निर्यात किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो पेगासस स्पाईवेयर ये इजराइल देश में विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं हाल ही के एग्जाम में, आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम आ गया है 17 अगस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन में दिया अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में, 46वें राष्ट्रपति के रूप में, 48वें, 49वें। तो हम इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति कौन बना ये नहीं पूछता है, वो किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, किसको हरा के बने हैं, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। और किस पार्टी से संबंधित है ना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन बना तो सबको पता रहता है, न्यूज में चलता रहता सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से पूछ भी नहीं करता है ना। क्वेश्चन पूछता है कि किस नंबर के रैंक से पूछता है। तो इसका याद रखिएगा 46 नंबर के राष्ट्रपति बने अमेरिका के जो बाइडेन, सबसे उम्रदराज व्यक्ति है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। 49 नंबर के कमला हैरिस, वहाँ उपराष्ट्रपति महिला, भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस 49 नंबर के उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। इस बात को याद रखिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, राष्ट्रपति 46 नंबर के, उपराष्ट्रपति 49 नंबर के, है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? ये भी ज़्यादा योजना से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन में आपको दिया है 1 नवंबर 2017, 1 फरवरी 2018, 1 अप्रैल 2019, 1 फरवरी 2019। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 फरवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो बता दें 2020 का ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक, लेकिन कोरोना के चलते 2021 में हुआ था। कहाँ? जापान में। तो इसमें भारत जो गोल्ड मेडल जीते थे किस खेल में जीता गया था? बता दें टोक्यो ओलंपिक भारत कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। तो 1 गोल्ड जो जीता था वो किस खेल में जीता था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा एकमात्र गोल्ड जीते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। 87.58 मीटर भाला दूर फेंके थे, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ओजोन से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 को, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन जो है किस मंडल में है? ये समताप मंडल में है। किस मंडल में है? समताप मंडल। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो टोक्यो ओलंपिक नहीं है, पैरा ओलंपिक है। इस बात को याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक, लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 19 पदक, 5 गोल्ड जीते थे पैरा ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड जीते थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन है जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित किया गया है।
किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, ये भारत के द्वारा निर्मित किया गया है ना। और ये WHO द्वारा अनुमोदित भी किया गया है। और ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है किसके द्वारा निर्मित किया गया था, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किस कंपनी के द्वारा, आपको ये बताना था। ऑप्शन में दिया है भारत बायोटेक, जायडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोटेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को निर्मित किया गया था, है ना। यह है कहाँ? पुणे में। कहाँ? पुणे में। पुणे की कंपनी है, इस बात को आप याद रखिएगा। साइरस पुणे वाला इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन में दिया कोचीन, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोचीन हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बता दें, सूरजकुंड मेला पहले बोले, पहला इसका पहला क्वेश्चन होगा कि सूरजकुंड मेला कहाँ पे हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, शिल्प मेला 2022, ये हरियाणा में हुआ था। और उसका थीम स्टेट कौन सा रहा? स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश? तो ये जम्मू कश्मीर रहा था इसका थीम स्टेट। इस बात को आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, है ना। और इसका जो फोकस जो देश है, साथी कंट्री है, वो है उज्बेकिस्तान। कौन? उज्बेकिस्तान। इस बात को भी आप याद रखिएगा। लेकिन थीम स्टेट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? जम्मू कश्मीर। ये हुआ था कहाँ? हरियाणा में। कहाँ हुआ था? हरियाणा में, सूरजकुंड मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थापित किया गया है कोप्पल टॉय क्लस्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कर्नाटक में स्थापित किया गया कोप्पल टॉय क्लस्टर, जो कि खिलौना निर्माण का क्लस्टर है। इस बात को भी याद रखिएगा। कोप्पल टॉय क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2022 को नेताजी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो बता दें, नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो अबे को सम्मानित किया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनका हाल ही में नारा में इसको गोली मार के हत्या कर दिए थे, है ना। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, क्या हो गया, पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, ये शिंजो अबे, है ना। इसी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद वर्तमान में अभी जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। इस बात को आप याद रखिएगा। जो बाइडेन कहाँ के हैं? जो बाइडेन अमेरिका के, बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो अपना तो भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? केंताजी ब्राउन जैक्सन ये पहली अश्वेत महिला बनी है न्यायाधीश, किस देश की सुप्रीम कोर्ट की? ऑप्शन में दिया है स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है केंताजी ब्राउन जैक्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? हिलाल ए पाकिस्तान, ये बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। आप सोचिए, बिल गेट्स को दे दिया सम्मान बाबू, पाकिस्तान ये पाकिस्तान का दूसरा सम्मान है, हिलाल ए पाकिस्तान दूसरा सबसे बड़ा, और ये बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। इस बात को आप याद रखिएगा। ये रहा जो आज का क्वेश्चन था। आप बता दें 20 क्वेश्चन जो लेके आएंगे, और वे सभी क्वेश्चन को लेके आए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन अभी हाल के एग्जाम में, और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सारे प्रश्न थे जो हमको बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।